पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत के सरबराह ने गुज़िश्ता 10 सालों से तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर करप्शन की हर मुमकिना तारीफ पेश करके एक बड़े अवामी तबके को यह समझाया कि जो हो जाए करप्शन को माफ नहीं किया जा सकता। पनामा लीक्स ने इमरान खान के इस बयानिए से बने माहौल में जलती पर तेल का काम किया। साथ ही मुल्क के ताकतवरों को भी मौका मिल गया। इस गठजोड़ ने बरसरे इक़्तिदार हुकूमत को घर का किया। इस हवाले से ये अहम है कि वो ऐसा सियासी नारे के तौर पर लेकर चल रहे हैं, वरना जिनको वो हुकूमत में आने से कबल चोर और डाकू और चोरों के सरदार जैसे अलकाबात देते थे, अब वो इनके काबीना के साथी हैं। अब ये अमर आलमी तहकीकाती इशाअत पेंडोरा पेपर्स की जानिब से सच ही साबित हुआ। इन इंकशाफात ने भी इमरान खान के करप्शन के नारे के इसी तजाद को वाज़ेह किया है। पेंडोरा पेपर्स ने अपनी रिपोर्ट में यही रोना रोया है कि इमरान खान जो करप्शन के खिलाफ अवामी मूड के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार तक पहुंचे थे, अब शायद समझौता कर चुके हैं। पेंडोरा पेपर्स की अब तक की तफसील के मुताबिक सहाफ़ियों की तहकीकाती तंजीम इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ और इनके साथी मीडिया इदारों की तरफ से की जाने वाली इस तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम इत्तेहादी काफ लीग के मुनस इलाही समेत काबीना के 3 अरकान और इनके अहल खाना, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के साबिक सरबराह के अहल खाना समेत पाकिस्तानी बर्री फ़ौज के अहम ओहदों से रिटायर होने वाले अफराद और इनके अहल खाना शामिल हैं। इन दस्तावेज़ात के मुताबिक इमरान खान के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और इनके अहल खाना 4 ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं। ICIJ का दावा है कि इन्हें पेंडोरा पेपर्स में शवाहिद मिले हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनस इलाही एक मुतनाज़ा कारोबारी सौदे से हासिल होने वाली रकम से एक खुफिया ऑफशोर ट्रस्ट में सरमायाकारी का इरादा रखते थे। इनका कहना है कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुनस इलाही 2007 में अपने ख़ानदान की फालिया शुगर मिल्स की ज़मीन की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से सरमायाकारी करना चाहते थे। ICIJ के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स से मालूम होता है कि इमरान खान की जमात के सेनेटर और आबी वसाइल के साबिक वजीर फैसल वावडा ने 2012 में बरतानिया की प्रॉपर्टी मार्केट में सरमायाकारी के लिए एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी। तहकीक में दावा किया गया है कि इमरान खान के एक वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई और बिजनेस पार्टनर ने एक ऑफशोर कंपनी के जरिए 2018 में लंदन के इलाके चेल्सी में $1 मिलियन की एक प्रॉपर्टी अपनी ज़ईफ वालिदा के नाम की। ICIJ के मुताबिक इमरान खान के साबिक मुशीर बराए खजाना और रेवेन्यू वकार मसूद का बेटा BVI में एक ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदार है। वकार मसूद ने अगस्त 2021 में पॉलिसी इख्तलाफात की बुनियाद पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इन दस्तावेज़ात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे अली डार की कंपनियों का भी जिक्र है। इन तमाम अफराद ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात में अपना दिफा किया है और सब ने या तो पेंडोरा के इल्ज़ामात को रद्द किया या फिर कंपनीज को तस्लीम करते हुए इस मामले को गैर कानूनी करार नहीं दिया। अफसोसनाक अमर यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में मालियाती करप्शन के हवाले से कोई भी तहकीक हो और मुल्क के पाकिस्तान की अशराफिया इसमें जगह ना पाए, ये हो नहीं सकता। काफ लीग से तहरीक इंसाफ और नून लीग हर अशराफियाई सियासी जमात के अहम तरीन और अमीर तरीन रहनुमा किसी न किसी ऐसे मालियाती सरगर्मी में मुलव्वस होंगे जिस पर बहुत से सवाल उठेंगे। मिसाल के तौर पर खुद को माली तौर पर बेदाग पेश करने वाले वजीर आजम इमरान खान के इर्द गिर्द ऑफशोर कंपनियां बनाने वाले बैठते हैं। ये तो ठहरी सियासी अशराफिया जो कि किसी न किसी दाव पेश में फंसकर पकड़ी ही जाती है, लेकिन फौजी अशराफिया जिसे पेंडोरा पेपर्स पाकिस्तान की एहतसाब से बाला फौजी अशराफिया के नाम से पुकारता है कि सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट कहती है कि ये तहकीकात पाकिस्तानी जर्नैलों के ज़ाती माली मामलात पर एक नायाब मालूमाती रिपोर्ट फराहम करती है और इस बात की एक झलक दिखाती है कि किस तरह आला फौजी अफसरान, जिन्हें पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता है, अपने आप को दौरान मुलाजमत खामोशी से अपने आप को मालदार बनाने के लिए ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद की ये शबीह भी बरकरार रखते हैं कि वो हुकूमती करप्शन के खिलाफ असल किला है। नौआबादियाती हुक्मरानी की एक मिरास फौज की दौलत है। फौज के मुश्तरका कारोबारी असासे पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी बिजनेस ग्रुप्स हैं और ये मुल्क की 12% ज़मीन को कंट्रोल करती है। बहुत सी ज़मीनों की मलकियत मौजूदा या साबिक सीनियर फौजी अफसरान की है। फिर पेंडोरा पेपर्स एक दिलचस्प केस के बारे में इंकशाफ करता है। पेपर से पता चलता है कि 2007 में जनरल शफाअतुल्लाह शाह की अहलिया, जो उस वक्त पाकिस्तान के अहम जर्नैलों में से एक और सदर परवेज मुशर्रफ के साबिक मुआवन थे, ने लंदन में $1.2 मिलियन का एक अपार्टमेंट एक गैर मुल्की लेन देन के जरिए हासिल किया। ये जायदाद जनरल शाह की बीवी को एक ऑफशोर कंपनी जो कि अकबर आसिफ की मलकियत थी के जरिए मुंतकिल कर दी गई। अकबर आसिफ एक अमीर ताजिर है जिसने लंदन और दुबई में रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। अकबर आसिफ भारतीय फिल्म डायरेक्टर के आसिफ का बेटा है। इन्होंने एक बार मुशर्रफ के साथ लंदन के डोरचेस्टर होटल में मुलाकात की ताकि पाकिस्तान से भारतीय फिल्मों पर 40 साल की पाबंदी से सस्ना तलब किया जाए ताकि वहां अपने वालिद की सबसे ज्यादा सराही जाने वाली फिल्मों में से एक को रिलीज किया जा सके। मुशर्रफ ने सस्ना दिया और बाद में पाबंदी भी खत्म कर दी। लीक होने वाली दस्तावेज़ात से पता चलता है कि आसिफ ऑफशोर कंपनियों के एक जाल के जरिए $multi million के प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो के मालिक थे। इन कंपनियों में से एक, जिसे तलहा लिमिटेड कहा जाता है और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, लंदन के अपार्टमेंट को शफात शाह की बीवी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तलहा ने 2006 में कैनरी वॉर्फ मालियाती जिला के करीब एक अपार्टमेंट खरीदा।
अगले साल आसिफ ने कंपनी की मलकियत फरीहा शाह को मुंतकिल कर दी। आसिफ की बहन हिना कौसर इकबाल मिर्ची की बेवा है, जो एक मारूफ मुनज़्ज़म जुराइम ग्रुप डी कंपनी की सीनियर शख्सियत था। मिर्ची उस वक्त अमेरिका की तरफ से मुनशियात के स्मगलर के तौर पर मंजूरी के तहत था। 2013 में अपनी मौत से पहले मिर्ची हिंदुस्तान के इंतहाई मतलूब अफराद में से एक था। जनरल शाह ने ICIJ को बताया कि लंदन अपार्टमेंट की खरीदारी एक साबिक फौजी साथी के जरिए की गई थी, जब वो लंदन के रियल एस्टेट फर्मों के मुशीर के तौर पर काम कर रहे थे, आसिफ से किसी ज़ाती राब्ते के जरिए नहीं। जनरल शाह ने कहा कि फ्लैट इनकी बीवी के नाम कर दिया गया है क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरे नाम पर जायदादें हैं, जबकि उनके पास कोई नहीं थी और टैक्स कटौतियों में तवाज़ुन बरकरार रखना चाहता था। शाह ने कहा कि इनकी अहलिया कभी आसिफ से नहीं मिली हैं और वो इनसे सिर्फ एक बार मिले हैं। पेंडोरा पेपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आला फौजी अफसरान और इनके खानदानों की निजी दौलत के बारे में मालूमात बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर फौज के बारे में लिखने वाले सहाफ़ियों को जेलों में डाला गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और कुछ केसेस में कत्ल भी किया गया है। जबकि ऊपर बयान किया गया तमाम तर वाक़या और इससे जुड़ी दौलत की मिकदार खुद में एक शर्मनाक कहानी है, जिसे मजीद खंगाला जाना इंतहाई हसास मालूमात के साथ खेलने के मुतरादिफ है। लेकिन ये अपने वजूद में क्या है, ये सब पर वाज़ेह है। पानामा और अब पेंडोरा के बाद ये तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान की अशराफिया किसी सूरत इन हालात और वाक़यात की हामिल नहीं जो एक आम पाकिस्तानी पर बीतते हैं। इसमें और एक आम पाकिस्तानी में जो फासला मालूम होता है, दर हकीकत वो इससे ज़्यादा गहरा और तवील है। लेकिन पेंडोरा पेपर्स में जो बात अब वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है वो ये है कि कौम के तहफ़्फ़ुज़ और मुहाफ़िज़ होने का जो बयानिया बनाकर चल रहे थे, वो भी करप्शन के गंदे खेल से मुस्तस्ना नहीं है। जब तहफ़्फ़ुज़ देने वाले ही लूट खसूट में शामिल हो जाए तो क्या कहा जाए। कुछ कहा जाए तो मरहूमा आसमा जहांगीर का इस तनाजुर में सियासतदानों, फौजियों और फरिश्तों वाला बयान ही साहिब आता है। वैसे इस कौम के साथ अजीब हाथ हुए हैं। मुहाफिजों के मामलात भी ठीक न निकले और तब्दीली के रहबरों के साथी भी शामिल जुर्म थे।